हेलो एवरीवन। अगर आपने अभी 12th का एग्जाम दिया है और आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम थी तो कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल ज़रूर होगा कि मुझे बीबीए ऑप्ट करना चाहिए या बीकॉम ऑप्ट करना चाहिए। बीकॉम और बीबीए में मेजर डिफरेंस क्या होता है। हो सकता है आपने अपना डिसीजन पहले ही चूज कर लिया हो कि मुझे फर्दर इस फील्ड में जाना है, तो आपके लिए इस डिसीजन को लेने में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन काफ़ी सारे कॉमर्स स्टूडेंट के मन में डेफिनेटली सवाल होता है कि मुझे बीबीए ऑप्ट करना चाहिए या बीकॉम ऑप्ट करना चाहिए। तो आज इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिससे आपको आसानी होगी ये चूज करने में कि मुझे बीबीए ऑप्ट करना चाहिए या बीकॉम ऑप्ट करना चाहिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको बीबीए चूज करना चाहिए या बीकॉम चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा ही है कि मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि सर बीबीए ऑप्ट करें या बीकॉम करें। तो नजर डालते हैं कुछ फैक्टर्स पर। तो इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी। सबसे पहला है कॉलेज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन। अगर आपको अच्छे कॉलेज में बीकॉम मिलता है और अच्छे कॉलेज में बीबीए मिलता है, या अच्छे कॉलेज में बीकॉम मिलता है बेकार कॉलेज में बीबीए मिलता है, या अच्छे कॉलेज में बीबीए मिलता है बेकार कॉलेज में बीकॉम मिलता है, तो आपके लिए डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता है कैसे लिया जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बीकॉम और बीबीए दोनों में ही अल्टीमेटली आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है और मोस्ट स्टूडेंट बीबीए या बीकॉम करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो आपके लिए कॉलेज इस टाइम पे ज्यादा रोल प्ले करता है और आपके लिए कोर्स जो है इतना रोल प्ले नहीं करता है। आपको इन दोनों स्ट्रीम में कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलता है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज के साथ जाना चाहिए। स्ट्रीम आप बीकॉम या बीबीए दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब जाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट बीकॉम और बीबीए जो करते हैं वो या एमबीए के लिए ऑप्ट करते हैं। जब वो एमबीए के लिए ऑप्ट करते हैं तो इस बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है कि आपने बीबीए किया है या बीकॉम किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जरूर होगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से किया है। तो यहाँ पे ये कॉलेज कॉम्बिनेशन और कोर्स बहुत मैटर करेगा। अगर आपको दोनों लगभग सेम मिलते हैं तो आपको कॉलेज के साथ जाना चाहिए, कोर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। सेकंड, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नंबर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, अकाउंट्स बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आती है, इकोनॉमिक्स उन्हें समझ में नहीं आती है। सो उनका डिसीजन एकदम क्लियर है, उन्हें आप डेफिनेटली बीबीए के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए, बीकॉम के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए। दोज हु आर वेरी अटैच्ड टू नंबर्स, जिनको अकाउंटिंग बहुत पसंद है, डेबिट क्रेडिट एंड ऑल जो काफी पसंद होता है, या जिनके अकाउंट्स में काफी स्कोर अच्छा रहा है और उन्हें बहुत मजा आता है करने में, तो उनको बीकॉम ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें बहुत मैटर करता है। फाइनेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत इंटरेस्ट है आपका, तो डेफिनेटली आपको उन सब्जेक्ट से जाना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे बीकॉम और बीबीए दोनों में मेजर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा आप उसके साथ जा सकते हैं, तो फर्दर स्लाइड्स में आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। थर्ड इज बिहेवियर, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। कुछ पार्ट में एप्लीकेबल हो सकता है, आई विल नॉट से कि ये कंप्लीटली एप्लीकेबल होगा आपके लिए। जनरली अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप बीकॉम ऑप्ट कर सकते हैं, और आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप बीबी ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली एक्सट्रोवर्ट आपका बिहेवियर है तो आप बीबी ऑप्ट करेंगे तो आपके पास बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी एमबीए करने के बाद भी, और इनफैक्ट बीबीए करने के बाद भी बहुत सारे सेक्टर्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे और आप उनमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। बीकॉम करने के बाद देयर आर लिमिटेड सेक्टर्स जिसमें आप जा सकते हैं, बीबीए करने के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर्स जिसमें आप जा सकते हैं। सो अगर आपका ट्रेड, अगर आप एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर के हैं तो बीबीए कैन बी अ गुड चॉइस, अदरवाइज इंट्रोवर्ट है तो बीकॉम कैन बी गुड चॉइस, बट इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, इट इज जस्ट अ पैरामीटर जो आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉब वर्सेस बिजनेस अप्रोच। बीबीए करने के बाद आपकी बिजनेस अप्रोच बढ़ जाती है क्योंकि आप मैनेजमेंट स्किल सीखते हैं, लेकिन बीकॉम करने के बाद कोई भी बिजनेस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप या मैनेजमेंट स्किल आप नहीं सीखते हैं। सो आपका जो दायरा रहता है वो बिजनेस का कम रहता है बीकॉम करने के बाद, जनरली बीबीए करने के बाद ज्यादा रहता है मैनेजमेंट यानी बिजनेस का स्कोप। तो बीकॉम अगर आप करते हैं तो आपका जॉब का ऑप्शन ज्यादा ओपन होता है, और आप बीबीए करते हैं तो बिजनेस अप्रोच बढ़ती है। या जनरली जिनका फैमिली बिजनेस है, जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे ग्रेजुएशन करने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सो इनिशियल फेज में उनके लिए बीबीए हेल्पफुल हो सकता है, बीकॉम इतना हेल्पफुल नहीं होगा। जहां तक बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है वो आप 11th और 12th में पढ़ ही लेते हैं, तो इतने सफिशियंट है किसी बिजनेस को इजीली रन करने के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर इज कोर्स फी।
जनरली, नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, बट जनरली बीबीए की कोर्स फी ज्यादा होती है और बीकॉम की कम होती है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ पैरामीटर में ऐसा नहीं भी हो सकता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, लेकिन जनरली बीबीए जो होता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अच्छा होता है, जैसे सिम्बोसिस है, क्राइस्ट है, नारसी मोंजी है, निर्मा यूनिवर्सिटी है। तो इनकी अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इनमें बीकॉम जो होता है उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है और फीस भी होती है वो कम होती है। लेकिन अगर बीबीए कोर्स की बात करें तो इसकी फीस डेफिनेटली ज्यादा होती है। बीबीए जनरली एंट्रेंस एग्जाम, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बीबीए के लिए आपको जनरली एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ता है, पर बीकॉम के लिए जनरली एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है और 12th के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। कुछ एक केसेस को छोड़ के इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि अभी सीयूईटी एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, तो सीयूईटी एग्जाम अगर आपने दिया है तो दोनों ही केस में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए और बीकॉम दोनों के लिए ही आपको एंट्रेंस एग्जाम फाइट करना हुआ। लेकिन अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे सिम्बोसिस की बात करें, तो उसके बीकॉम का जो एडमिशन है वो 12th की परसेंटेज के बेसिस पे होता है। लेकिन बीबीए की बात करें तो उसके लिए आपको स्नैप जो है वो एंट्रेंस एग्जाम आपको अपीयर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बीबीए इज लेस थ्योरी मोर प्रैक्टिकल एंड इन बीकॉम मोर थ्योरी लेस प्रैक्टिकल। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप बीबीए ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारे आपके कॉर्पोरेट विजिट्स भी होंगे, कॉर्पोरेट सेशंस भी होंगे, इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, बहुत सारी मार्केटिंग की अप्रोच होती हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं। सो बहुत सारे सेक्टर्स आपके लिए ओपन होते हैं, बहुत सारी विजिट्स आपकी होती हैं, कॉर्पोरेट विजिट्स होती हैं, तो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। अगर हम बीकॉम की बात करें तो ये बहुत ही थ्योरेटिकल रहता है, प्रैक्टिकल जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तभी आपको समझ आता है। कोर्स की पढ़ाई करते हुए आपके लिए इंडस्ट्री एक्सपोजर कम रहता है, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद बीबीए। तो ये मेजर फैक्टर्स जो हैं इनके बेसिस पे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, थोड़ा डिसीजन आपका ले पाएंगे कि आपको बीबीए करना है या बीकॉम करना है। अगर हम कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें, कोर्स पर्पस की बात करें, तो बीकॉम जो होता है वो फॉर करियर इन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। मेजर जो आपके पास स्कोप होता है अपना बीकॉम परस्यू करने के बाद, अगर आप उसके बाद जॉब ऑप्ट करते हैं तो आपके पास करियर इन फाइनेंस, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन इस फील्ड में होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं यानी कि एमबीए वगैरह कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका दायरा बढ़ जाता है, आपका स्कोप बढ़ जाता है, फिर आप किसी भी चीज में जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बीबीए की बात करें तो फॉर करियर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हमने बताया कि ये मैनेजमेंट कोर्स होता है, तो यहाँ आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो अपना बिजनेस रिलेटेड स्किल्स हैं वो आपको सीखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में आती है, तो ये आपका एक पर्पस हो सकता है। तो बीबीए का ऑब्जेक्टिव इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और बीकॉम का है जो आपका वो आपका फाइनेंस, अकाउंटेंसी और टैक्सेशन में है। अगर आपको जॉब चाहिए तो इनके लिए अच्छा हो सकता है। अगर हम सब्जेक्ट स्टडीज की बात करें तो कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आप बीकॉम और बीबीए में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर आप बीकॉम की बात करें तो आप मेजरली फाइनेंस, अकाउंटिंग, लॉ और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बीबीए की बात करें तो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं इन 3 सालों में। ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बेसिक ऑफ फाइनेंस, ये सभी आपको पढ़ने को मिलता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप दोनों ही कोर्स में पढ़ते हैं, दोनों ही कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा कि आपको बीबीए करना है या बीकॉम करना है। आपके लिए कॉलेज बहुत मैटर करेगा, जिसमें आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। मेरा सजेशन ये है कि आपको उस कॉलेज के साथ जाना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए आप कोर्स में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अगर आपको दोनों में कॉलेज में बहुत ही अच्छे लेवल का डिफरेंस आता है तो। अदरवाइज अगर कोई माइनर डिफरेंस है तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको बीकॉम या बीबीए के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या नहीं करनी है, जॉब ही लेनी है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर इस पैरामीटर है तो बीबीए के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर फर्दर एमबीए वगैरह नहीं करनी है तो बीकॉम और बीबीए में जो आपका इंटरेस्ट होगा उसके साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया मेजर डिफरेंस बिटवीन बीकॉम एंड बीबीए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली द सेशन वाज हेल्पफुल। फिर भी कुछ और पैरामीटर्स है, कुछ और डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली पूछिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपकी क्वेरीज को हम आंसर करेंगे। थैंक यू।